दोस्तों इस क्लास में आज हम लोग जून माह के जितने भी करंट अफेयर जो इम्पोर्टेंट है वो देखने वाले हैं। टोटल मंथ का हम लोग करंट अफेयर इसमें देखेंगे, साथ ही रिवीजन करेंगे बैक टू बैक। दोस्तों इसमें आपको जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं 105 क्वेश्चन हैं टोटल, जो कि नेक्स्ट जो भी एग्जाम आए उसमें एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि जून मंथ में बहुत सारे ऐसी घटनाएं घटी हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होती है और चर्चा हर न्यूज में हो रही थी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ओम सर क्लासेस को, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम से पक्का जुड़िएगा, क्योंकि वहां पे हर दिन क्विज करवाया जाता है, जो कि हर दिन जो घटनाएं घटती है उसको वहां पे क्विज करवाया जाता है। तो आप टेलीग्राम से पक्का कनेक्ट हो जाइए, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का जो पहला क्वेश्चन है, वरिष्ठ पत्रकार और सांस्कृतिक बुद्धिजीवी श्री राम बहादुर राय को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्या बोल रहा है? वरिष्ठ पत्रकार और सांस्कृतिक बुद्धिजीवी राम बहादुर राय, याद रखिएगा राम बहादुर राय, क्या है? राम बहादुर राय को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो क्या, कौन सा पुरस्कार? पद्म भूषण। कौन सा? पद्म भूषण। ठीक है, नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने कॉरपोरेट कानूनी प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए MCA 21 पोर्टल लॉन्च किया है? MCA 21 पोर्टल लॉन्च किया है, तो कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, कौन? कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने लॉन्च किया है MCA 21। ठीक है, नेक्स्ट है, लैकिंग बजट ज्ञान हब जेंडर बजटिंग नॉलेज हब का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्रालय ने किया है? तो इसका सही आंसर है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इसका जो आंसर है वो क्या है? महिला बाल विकास मंत्रालय ने क्या किया है? उद्घाटन किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने वित्तीय वर्ष 2026 में अपनी ग्रीन लैंडिंग सुविधा के तहत लगभग कितने राशि उधार देने की योजना बनाई है? क्या बोल रहा है? नाबार्ड ने वित्तीय वर्ष, मतलब जो आने वाला जो वर्ष है 2026 का वित्तीय वर्ष होगा, उसमें अपनी ग्रीन लैंडिंग सुविधा के लिए कितने राशि उधार देने की योजना बनाई है? तो 10,000 करोड़। कितने? 10,000 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट है, यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग ने गैर अनुवांशिक लेकिन योग्य उम्मीदवारों को नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो यह प्रतिभा सेतु। दोस्तों जितने भी ये क्वेश्चन है ना, ये आपको वीकली में भी मिल जाएंगे और इसमें आपको रिपीट होंगे, जिससे आप लोगों को रिवीजन हो जाएगा, और एक दो बार और रिवीजन करवाएंगे। ठीक है, एंड ऑफ मंथ में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ पर है? UNCTAD का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? जेनेवा स्विट्जरलैंड में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, लखपति दीदी पहल किससे संबंधित है? तो ये महिला स्वयं सहायता समूह है। क्या है? लखपति दीदी, ये आपको क्वेश्चन से पता चल रहा है, दीदी यानी कि महिला से संबंधित है, तो क्या हो गया? महिला स्वयं सहायता समूह। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा किशोरियों को व्यवसायिक कौशल के साथ सशक्त बनाने के लिए लॉन्च किया गया पायलट पहल नाव्या किस स्थान से शुरू की गई पहले? तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश। कहाँ पे? सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2026 में भारत का पहला अखिल भारतीय घरेलू आय सर्वेक्षण किसकी अध्यक्षता में एक तकनीकी विशेषज्ञ समूह द्वारा निर्देशित किया जाएगा? तो क्या है इसका सही आंसर? सुरजीत भल्ला। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी श्रेणी में वर्गीकृत करने की घोषणा की है? तो हाल ही में किसे? असम सरकार ने। ठीक है, नेक्स्ट है, मिजोरम और गोवा के बाद न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत पूर्व कार्यक्रम कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला तीसरा भारतीय भारत कौन है? तो कौन है? त्रिपुरा। कौन है? त्रिपुरा। ठीक है, नेक्स्ट है, अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत
ने 2025 यानी 25 जून 2025 को कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो टोटल 10 वर्ष इसका हो गया, यानी कि 10वां सालगिरह है ये। ठीक है, अमरूद का। नेक्स्ट है, भारत का पहला स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एसएमआर आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये कौन सा राज्य है? बिहार। ठीक है, कौन सा? बिहार। क्या बोल रहा है? भारत का पहला स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर स्थापित कहाँ होगा? बिहार में। ठीक है। नेक्स्ट है, किस स्वीडिश स्टार्टअप ने जीवाश्म मुक्त हरित ऊर्जा विकसित करने के लिए 2025 का फूड प्लैनेट पुरस्कार जीता है? तो कौन सा? नाइट्रो कैप्ट ने, नाइट्रो कैप्ट ने, नाइट्रो कैप्ट ने, याद रखिएगा। ठीक है, कौन क्या जीता है? फूड प्लैनेट पुरस्कार जीता है। कौन? जीवाश्म मुक्त हरित ऊर्जा विकसित करने के लिए। ठीक है, इसके कारण से फूड प्लैनेट पुरस्कार जीता है। इसने तो नाइट्रो कैप्ट ने। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका क्या है? किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ग्रेट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ अर्धबिशप मार्क रियोस। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहली महिला को किसे नियुक्त किया है सहायक डी कैम के तौर पे? तो लेफ्टिनेंट कमांडर अश्विनी सोलंकी को। किसे? अश्विनी सोलंकी को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने एडीसी के लिए नियुक्त किया है। ठीक है, एडीसी के लिए नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, भारत की एलेवेनिया वोलारियन किस खेल से संबंधित है? तो निशानेबाजी से। कौन भारत की एलेवेनिल वोलारिवन किस खेल से संबंधित है? तो निशानेबाजी से संबंधित है। ठीक है। अमिताभ कांत ने हाल ही में किस पद को इस्तीफा दे दिया है? अमिताभ कांत है जो किस पद को इस्तीफा दे दिया है? तो G20 शेरपा को। नेक्स्ट है, मालदीव के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय अभिनेत्री ने नियुक्त किया गया है? अब किस भारतीय अभिनेत्री को नियुक्त किया गया है? तो कैटरीना कैफ को। किस लिए? तो मालदीव के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, जो अभी चर्चा में है वहां के पर्यटन को लेकर के। तो वहां का जो कैटरीना कैफ को वहां का जो पर्यटन स्थल है वहां पर उनको बढ़ावा देने के लिए इसे नियुक्त किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत और अमेरिका के विशेष बलों के बीच पहला संयुक्त अभ्यास जो कि टाइगर क्लॉथ 2025 है कहाँ पे संपन्न किया गया? तो चंद्रनगर उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? चंद्रनगर उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल बिग कैंट एयरलाइंस की पहली असेंबली में किसे सर्वसम्मति से आईबीसीए का अध्यक्ष चुना गया है? तो भूपेंद्र यादव को। किसे? भूपेंद्र यादव को। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने जूनियर क्रिकेट में आयु सत्यापन के लिए कौन सी अतिरिक्त परीक्षण करने का निर्णय लिया है? दोस्तों, कोई भी अगर अंडर एज हो या ऑट एज हो तो उसके लिए एक परीक्षण करवाया जा रहा है कि कितने एज तक लेना है। तो अतिरिक्त हड्डी परीक्षण करवाया जाएगा। ठीक है, कौन सा? अतिरिक्त हड्डी परीक्षण करवाया जाएगा। ठीक है। भारत के सबसे पहले गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ पे? मानेसर में। कहाँ पे? मानेसर में किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है, पद्माजा नायडू हिमालयन जोलॉजिकल पार्क कहाँ पे है? क्या बोल रहा है? पद्माजा नायडू हिमालयन जोलॉजिकल पार्क कहाँ पे है? तो ये दार्जिलिंग में है। ठीक है, कहाँ पे? दार्जिलिंग में। नेक्स्ट है, पट्टुलक्का भारत प्रजाति भारत में कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, क्या बोल रहा है? पट्टुलक्का प्रजाति जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं भारत में? तो अरावली की पहाड़ियों में। कहाँ पे? अरावली की पहाड़ियों में। नेक्स्ट है, भारत और फ्रांस के बीच कौन सी संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित की जाती है? तो कौन कौन सी है? शक्ति, वरुण और गरुड़। ये फ्रांस के साथ करवाई जाती है। ठीक है, संयुक्त युद्ध अभ्यास है ये। नेक्स्ट है, अस्पाटियस करेगरी मकड़ी किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? तो कहाँ पे? कर्नाटक में। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनता है कि अगर बायोलॉजिकल से पूछे तो। ठीक है, जीव विज्ञान से पूछे तो। नेक्स्ट है, एग्री स्टैक किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
ठीक है, कौन सा? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एक पहल है एग्री एस्टेट। ठीक है, नेक्स्ट है बाल यौवन अपराध संरक्षण अधिनियम 2012 यानी पॉक्सो को कौन सी धारा बच्चों की अश्लील उद्देश्यों के लिए उपयोग करने पर रोक लगाती है? तो इसका धारा 13 के तहत ये रोक लगाती है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के कितने शहर वर्तमान में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यानी यूसीसीएन का हिस्सा है? तो टोटल 10 है। कितना? टोटल 10 है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को किस वर्ष के रूप में नामित किया गया है? क्या बोल रहा है? संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए ने वर्ष 2026 को किस वर्ष के रूप में नामित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में इसे नामित किया है। ठीक है, नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका ने 2025 में कौन सा आईसीसी खिताब जीता? क्या बोल रहा है? दक्षिण अफ्रीका ने 2025 में कौन सा आईसीसी खिताब जीता है? तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप डब्ल्यूटीसी का खिताब जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? तो स्मृति मंधाना। कौन? स्मृति मंधाना ने। ठीक है, क्याची में आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजी में। ठीक है, नेक्स्ट है तेल ताड़ मूल रूप से किस महाद्वीप का है? तेल ताड़ मूल रूप से किस महाद्वीप का है? तो पश्चिमी अफ्रीका का। किसका? पश्चिमी अफ्रीका का ये मूल रूप है। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आईडीवाई 2025 का 11वां संस्करण जो भारत के किस शहर में राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जाएगा? तो क्या है? विशाखापट्टनम। ये दोस्तों कुछ दिन के बाद से 15-20 दिन के बाद से मैं बना रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा सा पास्ट के बारे में बताया जा रहा है, फ्यूचर के बारे में थोड़ा बताया जा रहा है क्योंकि ये लेट हो गया है। ठीक है, ये जून का टोटल का करंट अफेयर है ना, तो ये जो आईडीवाई है विशाखापट्टनम में मनाया गया है। ठीक है, योग दिवस के रूप में, है ना। नेक्स्ट है सोंगटोंग करछप जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? क्या बोल रहा है? सोंगटोंग करछम जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मुख्य रूप से क्या रिकॉर्ड करता है? तो ऊर्जा, गति, इंजन थ्रस्ट और उड़ान पथ डेटा को रिकॉर्ड करता है। कौन सा? एफडीआर, फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट है साइप्रस की राजधानी निकोसिया। ये याद रखिएगा, साइप्रस की राजधानी कहाँ है? निकोसिया की एक अनूठी विशेषता क्या है जो कि अभी चर्चा में है? यह दुनिया का एकमात्र विभाजित राजधानी शहर है। ठीक है, जो अलग हुआ शहर है। नेक्स्ट है डीएनए पहचान की एसटीआर विश्लेषण विधि में किस प्रकार की डीएनए का उपयोग किया जाता है? तो परमाणु डीएनए का उपयोग करा जाता है। ब्लैक बॉक्स का आविष्कार 1950 के दशक में शुरुआत की किस ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक ने किया था? तो क्या है? डेविड रोनाल्ड डी वॉरेन। दोस्तों ब्लैक बॉक्स क्या? तो ये किसी विमान या तो फिर किसी चालक में फिट होता है, जिससे अगर किसी प्रकार की आपदा होती है और वो क्षतिग्रस्त होता है तो उसका जो है वो ब्लैक बॉक्स के माध्यम से पता होता है कि क्या खामियां थी जिसके कारण से इस तरह की दुर्घटना हुई है। ठीक है, ये ज्यादा मैक्सिमम एरोप्लेन हेलीकॉप्टर्स वगैरह में लगाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्टैटिन किस बीमारी से गंभीर रूप से बीमार रोगियों की मृत्यु दर को लगभग 40% तक कम कर देता है? तो सेप्सिन। कौन सा है? सेप्सिन। नेक्स्ट है एम्परेरर पेंगुइन मुख्य रूप से अंटार्कटिका के किस सागर में सबसे बड़ी कॉलोनियों में प्रजनन करती है? कॉलोनियों में प्रजनन करती है तो क्या है? रॉस सागर और वेडल सागर। ये कहाँ पे स्थित है? अंटार्कटिका में। कहाँ पे? अंटार्कटिका में। वहां पे क्या है कि पेंगुइन जो है, एम्पेरियर पेंगुइन है, वहां पे निवास करते हैं सबसे ज्यादा। नेक्स्ट है सीबीआई द्वारा विकसित ऑनलाइन पोर्टल का नाम क्या है जो कि इंटरपोल सहयोग को सुगम बनाता है? क्या पूछ रहा है कि सीबीआई द्वारा विकसित ऑनलाइन पोर्टल का नाम क्या है जो इंटरपोल सहयोग को सुगम बनाता है? तो क्या है? भारत पोल। ये एक पोर्टल है। ठीक है, ये हम वीकली जो करंट अफेयर आप लोगों को देते हैं उसमें ये इसका मेंशन है, तो आप लोग उसको भी पढ़िएगा। इसको भी पढ़ने पे क्या हो जाएगा कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और माइंड सेट हो जाएगा इसमें। ठीक है,
एयर कंडीशन मुख्य रूप से ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे स्थानांतरित करता है? तो क्या है? वाष्प संपीड़न चक्र में रेफ्रिजरेटर का उपयोग करके। ठीक है। नेक्स्ट है क्रॉपिंग पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है खेत की तस्वीरों और एआई आधारित मॉडलों का उपयोग करके फसल की जानकारी देना। ये आपको वीकली जो करंट अफेयर पढ़ा है उसमें विस्तृत रूप से जानकारी इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, उसको अभी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, है ना। नेक्स्ट है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। ये कुछ दिन पहले चर्चा में था। वोल्कान डी फ्यूगो जलवायु ज्वालामुखी सॉरी किस देश में स्थित है? तो ग्वाटेमाला में। कहाँ पे? ग्वाटेमाला में। नेक्स्ट है किलाड़ी पुरातात्विक स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है? तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है कैथेप्सिन बी नामक सेलुलर प्रोटीन की गतिविधियों को कम करने से किस प्रक्रिया को धीमी करने में मदद मिलती है? तो क्या है? प्रजनन की आयु में इसकी इस प्रक्रिया को धीमी करने में मदद मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन किस मंत्रालय के तहत विकसित किया गया है? तो ये संसदीय कार्य मंत्रालय के तहत इसको डेवलप किया गया है। कौन सा? नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। ठीक है। नेक्स्ट है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मुख्य रूप से किससे व्युत्पन्न होता है, यानी किससे उत्पन्न होता है? तो बी सेल से। किससे होता है? बी सेल से। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन का मुख्यालय कहाँ है? क्या पूछ रहा है कि AIALA का मुख्यालय कहाँ पर है? तो कहाँ पे है? सेंट जर्मेन एन एल में। कहाँ पे? सेंट जर्मेन एन एल में। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट द्वारा संरक्षित वनों ESG के न्यूनतम अनिवार्य सीमा कितनी निर्धारित की गई है? तो कितनी निर्धारित की गई है? 1 किलोमीटर की। कितनी? 1 किलोमीटर की सीमा निर्धारित की गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा संरक्षित वनों का। ठीक है। नेक्स्ट है सिपकी ला दर्रे भारत में कौन सी नदी प्रवेश करती है? क्या पूछ रहा है? सिपकी ला दर्रे से भारत की कौन सी नदी प्रवेश करती है? तो कौन सी? सतलज नदी। सतलज नदी। ठीक है। नेक्स्ट है भारत का पहला पानी के नीचे संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का पहला पानी के नीचे संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो सिंधुदुर्ग जिला महाराष्ट्र में। कहाँ पे? सिंधुदुर्ग जिला महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI द्वारा संचालित बॉन्ड बाय बैंक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बॉन्ड बायबैक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो बैंकिंग प्रणाली में टिकाऊ तरलता डालना। ठीक है। क्या है? बैंकिंग प्रणाली में टिकाऊ तरलता डालना। नेक्स्ट है हाल ही में संशोधन फर्नांडिस आइडेंटिफिकेशन पोर्टल किस प्रणाली का हिस्सा है? क्या पूछ रहा है कि हाल ही में संशोधित जो है फॉरेनर्स आइडेंटिफिकेशन पोर्टल किस प्रणाली का हिस्सा है? तो नाफिस का। NAFIS का। ठीक है। नेक्स्ट है दाजी पंजीकर जिसका हाल ही में निधन हो गया किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? उसका अन्य नाम क्या है? तो क्या है? नरहरि विष्णु शास्त्री। क्या है? नरहरि विष्णु शास्त्री। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मुख्य रूप से किससे व्युत्पन्न होता है? तो बी सेल से। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, एक बार और रिवाइज कर लीजिए। ठीक है। किससे? बी सेल से। नेक्स्ट है इको सेंसिटिव जोन को किस अधिनियम के तहत अधिसूचित किया गया है? तो पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत। पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित किया गया है किसको? इको सेंसिटिव जोन को। ठीक है। नेक्स्ट है पुणे में खोजे गए प्लेनरियन वर्म की एक नई प्रजाति का नाम क्या दिया गया है? तो ड्यूजेसिया पुनेसिस। ड्यूजेसिया पुनेसिस याद रखिएगा। ड्यूजेसिया पुनेसिस। ठीक है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन ICDRI 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ आयोजित किया गया था? नाइस फ्रांस में। कहाँ पे? नाइस फ्रांस में। नेक्स्ट है तमहिनी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पे? महाराष्ट्र में। क्या बोल रहा है? तमहिनी वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि अभी चर्चा में है वो कहाँ पे स्थित है? तो महाराष्ट्र में। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो क्या पूछ रहा है? प्रधानमंत्री सुरक्षित
मातृत्व अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो क्या है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, थीटू द्वीप किस क्षेत्र में स्थित है? क्या पूछ रहा है, थीटू द्वीप किस क्षेत्र में स्थित है? तो दक्षिण चीन सागर में। कहाँ पे? दक्षिण चीन सागर में। नेक्स्ट है, रोहिणी ग्राम पंचायत को किस राज्य में स्थित होने के लिए ई गवर्नमेंट पुरस्कार मिला है? तो महाराष्ट्र में। क्या बोल रहा है, रोहिणी ग्राम पंचायत को किस राज्य में स्थित होने के लिए ई गवर्नमेंट पुरस्कार मिला है? तो महाराष्ट्र में। ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहे टर्डीगेट्स को किस प्रकार के जानवर के रूप में जाना जाता है? तो सूक्ष्म जानवर के रूप में। कौन सा? छोटा जानवर के रूप में जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, नाफिस यानी नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम का प्रबंधन कौन सा ब्यूरो करता है? तो कौन सा ब्यूरो करता है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा इसे प्रबंधन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आदिवासियों को लामबंद करने के लिए किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो उलगुलान विद्रोह। दोस्तों, ये इसका भी हमने पूरा बढ़िया से एक वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाया था करंट अफेयर वाला, उसमें आप देख लीजिएगा, ये पूरा डिस्क्रिप्शन के रूप में दिए हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? क्या बोल रहा है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का मेजबान देश कौन सा था? तो दक्षिण कोरिया गणराज्य। कौन? दक्षिण कोरिया। ठीक है। नेक्स्ट है, गोल्डन मैन सैक्स की न्यूनतम रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की संशोधित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? तो क्या है ये? 6.4%। कितना है? 6.4%। ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व एथलीट्स दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो क्या है? 7 मई को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 7 मई को। ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में संपत्ति पंजीकरण को आसान और नागरिक अनुकूल बनाने के लिए एक राज्य एक पंजीकरण योजना शुरू किया है? एक राज्य एक पंजीकरण योजना शुरू किया है। तो कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। ठीक है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ का 113वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? कहाँ पे? जनेवा में। कहाँ पे? जनेवा में। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की नई उच्च रिजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है और इसकी रिजोल्यूशन कितनी है? तो भारत फोर कॉसिन सिस्टम, इसका जो नाम है क्या है? भारत फोरकास्टिंग सिस्टम। ठीक है। भारत फोरकास्टिंग सिस्टम याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, आगामी इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन है? जो इंग्लैंड टेस्ट सीरीज होने वाला है उसका जो आगामी जो भारतीय क्रिकेट टीम का जो कप्तान किसे बनाया गया है? तो शुभन गिल को। किसे? शुभन गिल को। नेक्स्ट है, भारत ने नए 2 सीटर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनर विमान का नाम और उद्देश्य क्या है? तो क्या है? इलेक्ट्रिक हंसा। क्या है? इलेक्ट्रिक हंसा। याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में आरबीआई ने रेपो दर में कितनी कटौती की और नई दर क्या है? तो 50 आधार अंक और नई दर है 5.5। ठीक है। कितनी है? 5.5। नेक्स्ट है, भारत में एक साथ चुनाव लागू करने के लिए लोकसभा में कौन सा संवैधानिक संशोधन प्रस्ताव किया गया है? तो कौन सा? 129वां संवैधानिक संशोधन विधेयक। ठीक है। नेक्स्ट है, डीजीपिन यानी डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड को कितने वर्ग होते हैं? तो कितने वर्ग होते हैं? टोटल 10 होते हैं। कितने? अल्फा न्यूमेरिक वर्ण होते हैं जो कि कितने होते हैं? 10 होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने हाल ही में निम्न पुरापाषाण युग की प्रागैतिहासिक औजार की खोज की है। वो किस स्थान पे की गई है? तो कहाँ पे? मंगर बानी में। कहाँ पे? मंगर बानी में। ठीक है। नेक्स्ट है, बर्च ग्लेशियर किस देश में स्थित है? कौन सा ग्लेशियर? बर्च ग्लेशियर कौन सा स्थित, कहाँ पे स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। ठीक है। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ
IATA का प्रधान कार्यालय कहाँ पर है? तो कहाँ पे है दोस्तों? मॉन्ट्रियल कनाडा में। कहाँ पे? मॉन्ट्रियल कनाडा में। ठीक है, मॉन्ट्रियल कनाडा में। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी में भारत की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत की है? एशियाई विकास बैंक में कितनी प्रतिशत है भारत की हिस्सेदारी? तो 6.3% की हिस्सेदारी है। टोटल 100% में जो हिस्सेदारी है 6.3% की ओनली है ना। नेक्स्ट है भारत जेन को भारत का पहला सरकार वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह 22 भाषाओं भारतीय भाषाओं के लिए पाठ भाषण और छवियों को एकीकृत करता है। ठीक है, इसलिए भारतीय जो 22 भाषा है, राजकीय भाषा जिसको बोलते हैं हम लोग, वह उसकी जो पाठ भाषा और छवियों को एकीकृत करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा देश एशियाई खेल 2026 का मेजबानी करेगा? तो जापान करेगा। कौन करेगा एशियाई खेल का मेजबानी नेक्स्ट 2026 में? तो जापान करेगा। ठीक है, विश्व कीट दिवस यानी वर्ल्ड पास्ट पेस्ट डे 2025 कब मनाया जाता है? तो यह कब मनाया जाता है? 6 जून को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आलोक जोशी को। किसे? आलोक जोशी को। दोस्तों ये जो नियुक्ति है ये टोटल आपको एक सेपरेट क्लास में बताया गया है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे? कुमार मंगलम बिड़ला को। किसे? कुमार मंगलम बिड़ला को। ठीक है, नेक्स्ट है पश्चिमी घाट को विश्व के 8 सबसे गर्म जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह किन राज्यों से होकर के गुजरता है? तो कौन कौन राज्य से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और तमिलनाडु और केरल, ये इसके साथ जाकर के गुजरता है। ठीक है, नेक्स्ट है सॉक्स जीन किस विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? क्या बोल रहा है? HSOX जीन जो है किस विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है शारीरिक बॉडी में? तो क्या है? कंकाल विकास, विशेषकर हाथ पैर और हड्डियों को ये विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, IOMAD के कितने संस्थापक सदस्य देश हैं? ठीक है, कौन सा क्या पूछ रहा है? तो IOMAD में कितने संस्थापक सदस्य देश हैं? तो टोटल 33 देश हैं अभी। ठीक है, नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन, ये जो है के नेतृत्व कौन सा देश करता है? तो यह चीन करता है। ठीक है, टोटल कितने देश हैं? 33 देश है इसमें। इसकी जो लीडरशिप कौन करता है? तो चीन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स VDAS को मार्च 2023 में किस अधिनियम के दायरे में लाया गया है? तो धन शोधन निवारण अधिनियम 2002। ठीक है, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के दायरे में लाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है फाइबर ऑप्टिक्स ड्रोन का मुख्य विशेषता क्या है? तो जो उन्होंने नियमित UAVs से अलग करती है, जो कि उन्हें UAVs से अलग करती है, तो क्या है इसकी विशेषता? तो नेविगेशन के लिए रेडियो तरंगों के बजाय अल्ट्रा पतले ग्लास केबल का उपयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट है रायगढ़ किले को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो पूर्व का जिब्राल्टर। क्या है? पूर्व का जिब्राल्टर। ठीक है, रायगढ़ किले को। नेक्स्ट है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इन्फोर्टिक्स एंड रिसर्च कहाँ स्थित है? क्या बोल रहा है? नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इंफॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में। कहाँ पे? बेंगलुरु कर्नाटक में। नेक्स्ट है मैर कोजूर यानी MERCOUSUR समूह का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मोंटेवीडियो उरुग्वे में। कहाँ पे? मोंटेवीडियो उरुग्वे में। ठीक है, किसका? मार्कोजुर का। MERCOSUR का मुख्यालय कहाँ है? तो मोंटेवीडियो उरुग्वे में। ठीक है, नेक्स्ट है भारत जेन को भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? मल्टी मॉडल
लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है निजता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मान्यता प्राप्त है? राइट टू प्राइवेसी जो कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो आर्टिकल 21 में। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वोदय थ्रू अंत्योदय का सिद्धांत किससे संबंधित है? क्या बोल रहा है? सर्वोदय थ्रू अंत्योदय का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो एकात्म मानव दर्शन से। ठीक है, एकात्म मानव दर्शन से। नेक्स्ट है अमेरिकी राज्य टेनेसी में पारित ELVIS अधिनियम का उद्देश्य क्या है? तो क्या है इसका उद्देश्य? तो दोस्तों संगीतकारों को उनकी आवाज की अनधिकृत उपयोग को रोकना। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानव दर्शन की 60वीं वर्षगांठ कब मनाई जा रही है? तो कब मनाई जा रही है? 2025 में। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वेस्ट ऑफ इंडिया सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है व्यक्तियों को धार्मिक भावना के साथ देश के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए और संवैधानिक माध्यमों को राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने के लिए। इसका मुख्य उद्देश्य है किसका? SIS सर्वेस्ट ऑफ इंडिया सोसाइटी का। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों इसी के साथ जो 105 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन है वो सब जून में हुई घटनाओं पे आधारित है। ठीक है, जो कि न्यूज में कंटिन्यू बने रहे हैं। तो दोस्तों एक भी क्वेश्चन को आप स्किप मत करिएगा, टोटल क्वेश्चन को पक्का रिवाइज भी कीजिएगा। अगर आप लोग फिर से रिवाइज करवाना चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और ये जो PDF है इसको हम टेलीग्राम में ऐड कर देंगे, आप टेलीग्राम से ऐड हो जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। और दोस्तों हर शाम को 7 बजे से 8 के बीच में जो दिन भर की जितनी भी घटनाएं हुई है उनको क्विज के माध्यम से वहां पे करवाई जाती हैं करंट अफेयर को। तो टेलीग्राम में पक्का जुड़िएगा। और दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज पक्का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके लिए कंटिन्यू हम मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।